इंडिया में स्टार्टअप बनना मुश्किल नहीं है। इंडिया में डिफरेंट बनना मुश्किल है और जो डिफरेंट नहीं होता है वो मार्केट में खत्म हो जाता है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एक एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। रोज नए स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं और सेम आइडिया सेम एग्जीक्यूशन के साथ। जब आप भी इन सेम आइडिया सेम एग्जीक्यूशन के साथ आते हैं विद नो यूनिक वैल्यू, तो आप भी ओला, उबर, अमेजन जैसे जाइंट के सामने इनविजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यू राइड हीलिंग स्टार्टअप लॉन्च होता है। ऐप सिमिलर था, प्राइसिंग सिमिलर थी, नो स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्विच। कस्टमर सोचता है रिस्क क्यों लूं, और फिर एक ऑब्वियस चॉइस होती है उबर, ओला। स्टार्टअप क्वाइटली डाई हो जाता है। गलती क्या थी? डिफरेंशिएशन जीरो थी। इसको अवॉइड करने के लिए डीप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो, समझो आप अलग कैसे हो, क्लियर यूएसपी बनाओ, कस्टमर के लिए रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करो, कॉपी मत करो, कंटिन्यूअस इनोवेशन रखो, इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड्स पे नजर रखो, क्योंकि कॉम्पिटिशन से प्रॉब्लम नहीं होती है, सिमिलैरिटी से प्रॉब्लम होती है। इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक। स्टार्टअप का सबसे बड़ा कंसल्टेंट कौन होता है? आपका कस्टमर। और जो स्टार्टअप इस कंसल्टेंट को इग्नोर करता है वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। जो स्टार्टअप अपने कस्टमर की नहीं सुनते हैं, उनके लॉन्ग टर्म सक्सेस प्लान नहीं बनाते हैं, वो स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। क्योंकि कस्टमर फीडबैक सिर्फ ओपिनियन नहीं होता है, वो होता है एक रोड मैप, एक ऐसा रोड मैप जो आपको प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करता है। जब फीडबैक को इग्नोर किया जाता है तो यूजर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नेगेटिव रिव्यूज बढ़ जाते हैं, वर्ड ऑफ माउथ खराब हो जाता है, चर्नेट एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार्टअप डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल ऐप था। मोबाइल ऐप के यूजर्स बोलते रहे कि ऐप स्लो है, बग्स आ रहे हैं, स्टार्टअप इग्नोर करता रहा, रेटिंग गिरती रही, डाउनलोड्स रुक गए, यूजर्स ने अनइंस्टॉल कर दिया, जिसकी वजह से गेम ओवर। गलती क्या थी? कस्टमर को लाइटली लिया। इसको अवॉइड करने के लिए रेगुलर सर्विस कराओ, रिव्यूज और डायरेक्ट चैट से फीडबैक लो, फीडबैक में फास्ट एक्शन लो, सिर्फ सुनो मत, इंप्लीमेंट करो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन की कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि कस्टमर फीडबैक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उस फीडबैक पे काम करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्केलिंग टू फास्ट और टू स्लो। स्केलिंग एक बैलेंस है। अगर आप बहुत फास्ट स्केल कर देते हो तो बिना सॉलिड बेस के कैश बर्न हो जाता है, सिस्टम ब्रेक हो जाता है। और अगर बहुत स्लो स्केल करते हो तो कॉम्पिटिटर्स मार्केट को ले जाते हैं, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक साथ स्टार्टअप था, नेशनवाइड एक्सपेंशन कर दिया, बड़ी टीम, बड़े ऑफिस, हैवी एक्सपेंसेस, पर रेवेन्यू मॉडल अभी क्लियर नहीं था, कैश खत्म हो गया, गेम ओवर। और दूसरा स्टार्टअप रेडी था पर डिले करता रहा, तो कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट क्रैप कर ली। गलती क्या की? राइट टाइमिंग पे समझ नहीं पाया। और इसको अवॉइड करने के लिए आपको अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्लियर रखनी पड़ेगी। अपनी क्लियर ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाओ, कब, कैसे और कितना स्केल करना है, इसको एब्सोल्युटली क्लियर रखो। मार्केट डिमांड और ऑपरेशन एफिशिएंसी पे डिसीजन लो। पहले सिस्टम को स्टेबल बनाओ और फिर एक्सपेंशन करो। कॉम्पिटिटर्स पे शार्प नजर रखो। याद रखो, ग्रोथ से नहीं, राइट टाइम ग्रोथ से स्टार्टअप ग्रो होता है। फाउंडर डिपेंडेंसी। इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि पूरी कंपनी सिर्फ एक फाउंडर पे डिपेंडेंट होती है। डिसीजंस फाउंडर लेगा, ऑपरेशंस फाउंडर संभालेगा, क्राइसिस फाउंडर सॉल्व करेगा। टीम सिर्फ एग्जीक्यूट करती है, सोचती नहीं है। फाउंडर एब्सेंट हुआ तो स्टार्टअप पैरालाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फाउंडर एक हफ्ते के लिए अनअवेलेबल हो जाता है तो टीम कंफ्यूज, अप्रूवल कौन देगा, डिसीजन कौन लेगा, ऑर्डर्स डिले होते हैं, क्लाइंट्स अनहैप्पी होते हैं और ऑपरेशन मेस हो जाता है। गलती क्या थी? फाउंडर ने टीम नहीं, डिपेंडेंस बिल्ड की थी। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए अपनी एक स्मार्ट और ओनरशिप वाली ड्रिवन टीम बनाओ। डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज करो, क्लियर एसओपीज और सिस्टम्स बनाओ ताकि तुम्हारी टीम एम्पावर हो। टीम को एम्पावर करने के लिए हर चीज पे अप्रूवल मत रखो, लीडरशिप क्रिएट करो, फॉलोअर्स नहीं। फाउंडर का काम करना नहीं होता है, सिस्टम बनाना होता है। हमेशा एक चीज याद रखो, अगर स्टार्टअप फाउंडर के बिना नहीं चल सकता तो वो एक स्टार्टअप नहीं, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंपनी है। सिर्फ तुम्हारे फीचर सेल नहीं होते, सेल होती है तुम्हारी स्टेबिलिटी, स्पीड और रिलायबिलिटी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि तुम भी अपने स्टार्टअप में ये सब गलतियां ना करो।